माता पिता की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अब उनके तले, उनके दबाव तले बच्चे दबते चले जाते हैं, वो प्रेशर में आ जाते हैं, वो दबाव में आने लगते हैं और ऐसे में उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी इसका असर होता है। कई बार उनके माता पिता की इच्छाओं के अनुसार अगर उनके परिणाम नहीं आते हैं तो बच्चे बड़े डर जाते हैं और स्वाभाविक तौर पर उनके मन में एक दबाव सा बन जाता है। अब इसी दबाव को कैसे कम किया जाए, इसमें भूमिका किन किन लोगों की होती है, इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका है, इसमें अभिभावकों की क्या भूमिका है, अभिभावक अपने बच्चों के इस मानसिक तौर पर बढ़ने वाले दबाव को कैसे कम कर सकते हैं, कहां तक आकर के आपको रुकना चाहिए और कितना आपको बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रमोट करना चाहिए, ये दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए हमारी जानने की कोशिश होगी, आप तक पहुंचाने की कोशिश भी होगी। और इसीलिए हम जो है इस कार्यक्रम के अंदर कुछ छात्रों को भी जोड़ेंगे। छात्रों की असल मायने में परेशानियां क्या होती हैं, चुनाव जिस तरीके से जब परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं को लेकर के जब बच्चों के जहन में चीजें चल रही होती हैं तो जाहिर तौर पर जब उसका परिणाम सामने आता है तो उस वक्त छात्रों के दिमाग में, जहन में क्या चल रहा होता है, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ काउंसलर सिंधु जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ 12वीं के स्टूडेंट हैं नैन्सी जैन, बहुत स्वागत है नैन्सी आपका भी। और हमारे साथ अभिभावक भी हैं, पेरेंट्स हैं विवेक गुप्ता। विवेक जी बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में नैन्सी जैन आपसे करना चाह रहा हूं क्योंकि अब परीक्षा के परिणाम सामने आने वाले हैं, तो सबसे पहले मन में कुछ चल रहा है, जहन में कुछ चल रहा है, रिजल्ट आने वाला है, कुछ सोचा जा रहा है? लगता है कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, जरा मैं वापस से लौटूंगा नैन्सी के पास। लेकिन मैं सिद्धू जी के रुक कर लेता हूं। सिद्धू जी, हमने ये देखा है अक्सर जब भी ये परिणाम आते हैं परीक्षाओं के, तो उसके बाद जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनके मन में भी एक खलबली सी रहती है कि अब न जाने क्या होने जा रहा है, अब न जाने हमारे बच्चों का रिजल्ट कैसे आएगा, कैसा वो परफॉर्म कर चुके हैं, क्या उनका परिणाम होगा। बच्चों के मन में भी एक डर रहता है। जितनी उम्मीदें हमारे परिवार के लोगों ने, जितनी उम्मीदें हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे स्कूल ने हमसे बांध के रखी हुई हैं, क्या हम उस पर खरा उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, ये जो दबाव रहता है बच्चों के मन में, ये बहुत हावी रहता है। जी, सबसे पहले तो हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, उसको एक हेल्दी माहौल दें। कंफर्टेबल माहौल में बच्चे को रखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम के समय में और रिज़ल्ट के समय भी। तो जब हम देखते हैं कि हमारे घर में बच्चा खुद ये देख रहा है कि मेरे रिजल्ट को लेके मुझसे ज़्यादा परेशान मेरे माता पिता हैं, हमें कोई भी ऐसी बातें बच्चे के सामने नहीं करनी है, किसी का ऐसा उदाहरण पेश नहीं करना है जिसने टॉप किया हो। कहीं ना कहीं बच्चे जब ये बातें सुनते हैं तो उन्हें अपने आप में एक और डर उनके ऊपर हावी होने लगता है कि क्या पता मैं इतना इसको ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा जितना मेरे माता पिता मुझसे चाहते हैं। तो हमें बच्चे से एक हेल्दी रिलेशनशिप उस समय रखनी है कि बेटा आपका जो भी रिजल्ट होगा आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। परसेंट से कभी भी कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता लाइफ में, तो परसेंट की दौड़ में ना आप खुद भागे और ना ही अपने बच्चों को उस दौड़ में शामिल करें। आपको बच्चे की एक्टिविटी से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, सबसे पहले पेरेंट्स को, कि बच्चे को टेंशन हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर हो रही है तो उसके पास बैठिए, उसे अकेला मत छोड़िए। उसकी जो रोज की दिनचर्या है उसमें अगर कहीं बदलाव आप महसूस करते हैं तो उस बदलाव को आप समझने की कोशिश करें कि क्या वो रिजल्ट की वजह से या कोई और वजह है। ठीक है, हम उन बदलावों के संकेत भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं वापस सिद्धू जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन नैन्सी एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नैन्सी, मैं जरा सबसे पहले, क्योंकि कल के रिजल्ट का समय है, इंतजार हो रहा था, और इस समय का तो खास करके इंतजार होता है कि साल भर की जो मेहनत होती है उसका परिणाम आपके सामने आने वाला होता है, लेकिन एक मेंटली प्रेशर भी होता है क्या? होता तो है, लेकिन मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए रिजल्ट पे कि क्या है, बस ये देखो कि हमने मेहनत करी है। हाँ। जब रिजल्ट आने वाला होता है तो क्या क्या चीजें दिमाग में चल रही होती हैं कि टीचर ने मेहनत की है, टीचर को बहुत सारी उम्मीदें हैं, पेरेंट्स हमारे साथ साल भर लगे रहे थे, उन्होंने हमारे साथ मेहनत की, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये जो मेंटल प्रेशर है ये भी रहता है, घर वालों को उम्मीदें रहती हैं, घर वाले बार बार पूछते हैं कि रिजल्ट आने वाला है, अच्छा कैसा परफॉर्म किया था, पेपर कैसा गया था आपका, कितने नंबर का आपने पेपर किया, ये सब चीजें रहती हैं दिमाग में।
हाँ सब रहती, थोड़ी थोड़ी टेंशन रहती कि कैसा आएगा रिजल्ट, लेकिन अगर अपन ने मेहनत मतलब बहुत ज्यादा करी है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, अच्छा ही आएगा। हम्म। ठीक है, मैं विवेक गुप्ता जी को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। विवेक गुप्ता जी, अब बतौर एक अभिभावक, एक पिता होने के नाते, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उनका जब रिजल्ट आने वाला होता है, क्योंकि हर कोई माँ बाप ये चाहता है कि उनके बच्चे एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे, वो सफलता हासिल करें अपने जीवन के अंदर। अब उसके लिए तो पढ़ाई ही एकमात्र जरिया है, पढ़ाई के जरिए वो कर सकते हैं, खेलकूद के जरिए कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिपेंड करता है कि अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आगे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ये जो है ना पेरेंट्स के दिमाग में बड़ा अच्छे से घर कर चुका है। इसलिए कहते हैं कि देखिए जी, शर्मा जी का बेटा उतने अच्छे नंबर लेकर के आया, गुप्ता जी का बेटा देखिए, देख लीजिए उनके बड़े अच्छे नंबर आए हैं। तो ये जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो लोगों के और खास करके बच्चों के जहन में बन जाती है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से वही उम्मीदें करने लगते हैं। बात ठीक है कुछ हद तक, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस वक्त कोरोना के त्रासदी भरे दौर से देश प्रदेश निकला है। बच्चों को ऑनलाइन का एक नया माध्यम शिक्षा के लिए प्राप्त हुआ था, जिस पर बच्चे अपने, इसलिए परसेंटेज पर ध्यान नहीं है, सिर्फ एक स्टेप है, जो एक स्टेप दर स्टेप बच्चा पास होता चला जाता है और उसके बाद जीवन में आगे बढ़ जाता है। बच्चे को परसेंटेज से ज्यादा अपनी काबिलियत पर फोकस करना चाहिए। और अभिभावक के तौर पर मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि वह ऐसे दौर में फ्लेक्सिबल रहे। आगे यदि कोई बच्चों को उनके रिजल्ट में कुछ ऊंच नीच होती है या दिक्कतें आती हैं, आशानुरूप रिजल्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग की प्रक्रिया में आसानी कर देना चाहिए, जिससे बच्चों का मनोबल ऊंचा रह सके और बच्चों को भी किसी प्रकार से नर्वसनेस ना हो। इस बात का सरकार को, पेरेंट्स को, बच्चे तो नर्वस होना उनका लाजमी है ना, क्योंकि हमारी जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी उनसे जिस बात को लेकर के हम भरोसा करके बैठे हुए हैं कि आप 90% आपको नंबर लेकर के आने हैं, आपको बड़ा अच्छा परफॉर्म करना है, आपको साइंस साइड ही लेनी है, तो ये जो हम जो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, ये क्या मानसिक तौर पर दबाव नहीं देता बच्चों के ऊपर? देखिए, ये प्रेशर एक उनको डिसिप्लिन में लगता जरूर है, लेकिन अभिभावकों के मन में हमेशा यही एक भावना रहती है कि उसका बच्चा एक काबिल बने। और यदि परसेंटेज से कुछ वैल्यू कम आते भी हैं और जाते भी हैं तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम सभी अभिभावकों से यही उम्मीद भी करते हैं कि वे अपने बच्चों पर नाहक की प्रेशर क्रिएट ना करें, रिजल्ट आने दें और रिजल्ट में जो परसेंटेज आते हैं या कोई भी रिजल्ट प्रकार का रहता है तो उसे एक्सपेक्ट करें और बच्चों को मोटिवेट करें। स्वीकार कर लिया जाएगा अगर बच्चे जो आपने उम्मीदें लगा करके बैठे हैं, आप 90% 80%, अगर उस मार्क तक अगर बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद एक्सेप्ट कैसे करते हैं आप? फिर ये भी तो बार बार ये बोल दिया जाता है ना बच्चों को कि आपने तो मेहनत नहीं की, आप तो बोलते थे कि हम मेहनत कर रहे हैं, ट्यूशन जा रहे थे, आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ उसका परिणाम देखने को नहीं मिला। हाँ, ये नहीं करना चाहिए किसी भी पेरेंट्स को कि बच्चे इतने परसेंट लाएंगे तो ही वो बेस्ट है, उनका बच्चा है, हमारा बच्चा है, वो यूं ही बेस्ट है और वो आगे जाके काबिल बने, इस ओर ध्यान देना चाहिए। उसको हर तौर पर, हर कदम पर मोटिवेट करना चाहिए, ना कि कोई परसेंटेज की गाइडलाइन में बांध देना चाहिए। परसेंटेज की गाइडलाइन को तोड़ना होगा हमें, जो है इस ये जो धारणा हमने बना ली अपने मन के अंदर, इसको खत्म करना होगा। सिंधु जी, मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, लेकिन इस धारणा को तोड़ने के लिए ये कैसे किया जाएगा? क्योंकि आज तो भागम भाग की रेस है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। अब इस रेस के अंदर आगे निकलने के लिए बड़ा जरूरी भी है कि प्रतिस्पर्धा के अंदर अच्छा परफॉर्म भी करना है, लेकिन दूसरी तरफ आपको प्रेशराइज भी नहीं करना है, दबाव भी नहीं देना है। हमको बच्चे की जो हॉबीज हैं उनको भी समझना होगा कि बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, बजाय इसके कि हम किस क्षेत्र में भेजना चाहते हैं हम उस पर फोर्स लगाएं। अगर हमारे बच्चे को मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि अगर उसको डांस फील्ड पसंद है या म्यूजिक पसंद है या स्पोर्ट्स पसंद है ना, तो हो सकता है कि हमारा बच्चा आज कम परसेंट ला रहा हो पर उसके साथ के जो अच्छा परसेंट ला रहे हैं बच्चे, उनसे भी कहीं अच्छा वो अपना परफॉर्म कर सकता है अपन की पसंद की फील्ड में। तो हमें बच्चे को सिर्फ अपने नजरिए से ना देखते हुए उसके नजरिए से भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बच्चा तब अकेला पड़ जाता है जब पेरेंट्स भी उसको नहीं समझते।
वो स्कूल से भी एक दबाव झेल रहा होता है, क्योंकि हो सकता है कि उसका जो मानसिक स्तर है, जो उसकी एक मतलब कैपेसिटी है, वो उस स्तर की ना हो जो अन्य बच्चों की है। सबका एक आईक्यू लेवल होता है, उसका लेवल हो सकता है उतना ना हो, जिस कारण वो स्कोर नहीं कर पा रहा। तो बच्चे को बिठाल के अपने पास में बहुत प्यार से उसको पूछना होगा, समझना होगा। उसके बाद में जिस दिन रिजल्ट आ रहा है या रिजल्ट आने के पहले भी काफी समय तक हमें उस बच्चे को घर में एक कई सारे एग्जाम्पल देने होंगे जो हमारी फैमिली में शायद लोग सक्सेस हैं कम स्कोर के बाद भी। हाँ। ये जो प्रतिस्पर्धा है आज के समय में ज्यादा बढ़ गई है। तो हमें कुछ ऐसे उदाहरण भी हमारे घर में फैमिली में देखने को मिलते हैं कि जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया उसके बाद भी आज वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। कई सारे वीडियोस, कई सारे सक्सेस मैन की बुक्स आप पढ़िए, अपने बच्चे को मोटिवेट कीजिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि उन्होंने कितना पढ़ा है, उन्होंने एग्जाम कैसा दिया है और उनका परिणाम कैसा आ सकता है। लेकिन अब जब एक तरफ अभिभावक ये चाहते हैं कि 90% मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए, लेकिन बच्चे को पता है कि मेरे तो मैं शायद पास भी ना हो पाऊं, तो उस वक्त से वो बदलाव आने लगते हैं, उनके चेंजेस आने लगते हैं, उनको हमें गौर करना होगा। जी, हमें बच्चे की एक्टिविटी से पता चलने लगता है। जैसे मान लीजिए बच्चा एकांत में रहने लगा है, खाना नहीं खा रहा है, या फिर वो किसी भी बात का सही जवाब नहीं दे रहा है, उससे पूछ कुछ और रहा है, वो जवाब कुछ और ही दे रहा है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे पेरेंट्स बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अचानक से उसको पेट में दर्द हो रहा है ना, या बुखार जैसा फील हो रहा है, या वो अपने आप को किसी के साथ कहीं जा नहीं रहा है, किसी दोस्त से नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता लग जाती हैं कि यार जो बच्चा रोज मतलब खाना खाता है, खेलता है, कूदता है, आज वो बच्चा अचानक से कमरे में है, वो कहीं नहीं जाना चाह रहा, तो बच्चे की जो एक्टिविटी है वो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। और बच्चों की इन्हीं एक्टिविटीज को आपको गौर से देखना होगा और इन्हीं से आपको पहचान मिलेगी कि आखिर बच्चा किस दिशा में जा रहा है। मैं जरा नैन्सी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। नैन्सी, अब सवाल तो यहां पर ये उठ रहा है कि हम बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आपका फोकस कहां पर है? ये एग्जाम आपके कैसे गए थे, कौन सी स्ट्रीम आपने ली हुई है और आगे आप क्या करना चाहती हैं? नैन्सी, लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन रिजल्ट से जीवन को आपको बिल्कुल भी नहीं तौलना चाहिए। आप एक्सपर्ट्स जो कि लगातार ये बता रहे हैं कि आपको किसी भी रूप में मानसिक तौर पर दबाव नहीं लेना है। आपको अपने इस बेशकीमती जीवन को, जिसमें अनंत आपकी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं को आपको फेस करना होगा। तो ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा। नैन्सी, मैं जरा वापस से लौट रहा हूं और एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी कौन सी स्ट्रीम आपने ली हुई है और कैसे आपके एग्जाम गए? घर में पूछा गया अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने और टीचर्स ने भी कि एग्जाम कैसे गए हैं? मैंने कॉमर्स किया है, प्लेन कॉमर्स है, और मेरे एग्जाम अच्छे गए हैं। नैन्सी, आगे क्या करने का सोचा है? कुछ बताया गया है? आपने कुछ सोचा है? परिवार के लोगों ने कुछ बताया है? मम्मी पापा ने कुछ कहा कि आपको ऐसा बनना है या ऐसा करना है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि जो तुमको करना है तो मतलब वो करो, हम तुम्हारे हाँ। आप क्या करना चाहती हैं? मैं मतलब कॉमर्स की फील्ड में ही करना चाहती हूँ कुछ। तो अभी तक कुछ प्लानिंग की है, सोचा है इस बारे में आगे क्या करना है? हाँ, मैंने पत्रकार बनने का सोचा है। अच्छा, जर्नलिस्ट बनेंगे आप? चलिए, मोस्ट वेलकम। ठीक है, मैं जरा विवेक गुप्ता जी को इसमें शामिल कर लेता हूं। विवेक गुप्ता जी, अब यहां पर हमने कई चीजें समझ ली हैं। अब सबसे पहले हमें उन बातों को भी ध्यान देना होगा जो कि सिंधु जी कह रही थी कि अगर बदलाव हमें नजर आ रहे हैं, खास करके एग्जाम से पहले या फिर रिजल्ट आने से पहले, अगर बच्चों के अंदर हम बदलाव देखते हैं, कई बार हम ऐसे हादसे देखते हैं जो कि बच्चे जो है गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा मैसेज देने की भी कोशिश होनी चाहिए। जी हाँ, मैं सिंधु जी की बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं और उनकी बात काफी हद तक सही भी है कि बच्चों को इतना मोटिवेट रिजल्ट आने के पहले हम पेरेंट्स को कर देना चाहिए, वो करना ही चाहिए कि जिससे उससे कोई भी उसके रिजल्ट, स्कोर, परसेंटेज या किसी प्रकार की आशंका से वो भयभीत हो, चिंतित हो, तो उस वातावरण से वो मुक्त रह सके, एक फ्री माइंडेड रह सके। और यही आप जैसे टीवी चैनलों को, मीडिया को, सरकार को भी इस तरह के कदम उठाने चाहिए कि विश्व के, वर्ल्ड के, भारत के आइकॉनिक पर्सनालिटीज को भी उनके जीवन के उदाहरण। बिल्कुल, ठीक है,
सिंधु जी को जरा जल्दी से जोड़ता हूं। सिंधु जी, अब इसमें ये माना जाए कि हम जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं या बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं, उन बच्चों के लिए कम से कम हम काउंसलिंग की कुछ व्यवस्था भी तय करें। एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आने वाला होता है, कम से कम उस समय हम बच्चों को काउंसलिंग करके उनको ये बता सकें कि ये कोई आखिरी परीक्षा नहीं है। ये अभी जैसे कि बालिका नैन्सी आपका चैनल है, हाँ, हेलो, तो जी, जी। ये देखने में आ रहा था कि बच्चों को गाइडेंस की बहुत जरूरत है, मोटिवेशन के साथ साथ उन्हें दिशा तय करना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट किस स्ट्रीम में बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें आगे जाकर कितने अवसर उसी स्ट्रीम में मिल सकते हैं। हाँ। ये दिशा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसे काउंसलर के थ्रू या किसी चैनलों के थ्रू एक अच्छे प्रोग्राम टेलीकास्ट करके हाँ। आप लोगों को टीवी चैनलों के माध्यम से भी होना चाहिए। पेरेंट्स तो अपने स्तर पर जगह जगह कॉलेज में और एजुकेशन काउंसलर के पास बच्चों को ले ही जाते हैं, लेकिन हर वर्ग की वहां अप्रोच नहीं होती है। इसलिए टीवी चैनलों के माध्यम से जो है बच्चों को दिशा देने के लिए काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके साथ विश्व के वर्ल्ड के आइकॉनिक लोगों के एग्जाम्पल पेश कर उन्हें मोटिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बच्चों के अभिभावक होने के नाते मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि इस एजुकेशन प्रोग्राम और मोटिवेशनल प्रोग्राम आप लोग बहुत आयात में दिखाएं और बच्चों तक अप्रोच करें और जिससे कि एक समाज को सही दिशा मिल सके। समाज को दिशा मिले और बच्चों को एक रास्ता मिल पाए, ये वो समझ पाए कि अगर आपने 10वीं कर ली है तो उसके बाद कौन सी स्ट्रीम में जाना है, 12वीं कर ली है तो अब 12वीं के बाद आपको क्या करना है, ये समझना बड़ा जरूरी है। सिंधु जी, मैं जरा इस पर जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल कर रहा था कि बच्चों को गाइड करने के लिए खास करके 10वीं और 12वीं या खार ये कह लीजिए कि बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं, जो बच्चे उसमें बैठते हैं, उन बच्चों के लिए विशेष तौर पर ऐसी काउंसलिंग की एक क्लासेस शुरू की जानी चाहिए। क्या आपको लगता है जिससे कि बच्चों को गाइड किया जा सके? एग्जाम अगर सामने है या रिजल्ट सामने आने जा रहा है तो उससे कैसे टैकल करना है, मेंटली प्रेशर आपको नहीं लेना है, यह भी एक व्यवस्था तय की जा सकती है। जैसे एमपी बोर्ड हेल्पलाइन है जो साल भर काम करती है इस क्षेत्र में, और काफी सारे क्षेत्रों से बच्चों के कॉल्स आते हैं साल भर। तो रिजल्ट आने के पहले, रिजल्ट आने के बाद भी वो हेल्पलाइन काम करती है। साल भर दिसंबर से लेकर जनवरी तक माध्यमिक शिक्षा मंडल हेल्पलाइन बच्चों के लिए शुरू है। तो बच्चे उस पर भी कॉल्स करके सुबह 8 से लेकर रात्रि 8 बजे तक वो हेल्पलाइन चालू रहती है। तो बच्चे अपनी जो भी मतलब टेंशन है या जो भी परीक्षा से जुड़ा हुआ या रिजल्ट से जुड़ी हुई जो भी उनको टेंशन हो रही है, वो उससे संबंधित सवाल वहाँ पे एक्सपर्ट्स काउंसलर नियुक्त किए गए हैं, उनसे कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों में भी काउंसलर नियुक्त हैं कई सारे स्कूलों में। अगर उसके बाद भी आपको लगता है किसी स्पेशलिस्ट से हमें हमारे बच्चे को बताना चाहिए, मिलवाना चाहिए, तो बच्चों से ज्यादा पहले काउंसलिंग होनी है पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चे की काउंसलिंग पे तो हमेशा हम लोग फोकस करते हैं पर पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं होती है। वहां क्या होता है, बच्चे की आप कितनी भी काउंसलिंग कर दें पर जब तक पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं होगी इसमें बदलाव नहीं आएगा। पूरा जो प्रोसेस है वो अधूरा रह जाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण कड़ी आपने यहां पर जोड़ी है। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जीवन चलने का नाम है, इसलिए कहा जाता है कि ये कोई आखिरी परीक्षा नहीं है। जिंदगी में कई और परीक्षाएं हैं जिनको आपको सामना करना है, जिनके आप सामना करने के बाद आपको उनको पास करना होगा। तो ये आखिरी परीक्षा नहीं है, ये सोच करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।